Hello students, I am Rashid sir here. Today in my long video, I am going to give you something special that is the most important regarding mastering algebra. Okay, so that is a practical guide to solve equations. While solving the equations, what you are going to do? देखिए इसके लिए आपको क्या करना है. अंडरस्टैंड द बेसिक्स. सबसे पहले बेसिक्स को आप ठीक से समझना है. अलजेब्रा में बेसिक्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल 5a टू द पावर ऑफ 3 लिखेंगे आप, तो 5 को बोलेंगे कोएफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, a को बोलेंगे वेरिएबल या बेस, और उसके ऊपर अगर पावर 2 3 जो भी होगा उसके 4 नेम्स हैं, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, पावर, बाज़ जगह इसको डिग्री भी कहा जाता है. ओके, नाउ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल 2a प्लस 5b है. 2 और 5 तो कांस्टेंट्स हैं, यानी मतलब वो चेंज होने वाले नहीं है. a और b वेरिएबल्स हैं. अक्सर वेरिएबल्स में x, y, z, p, q, r, a, b, c इन चीज़ों को लिया जाता है. और जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यानी कि जहाँ नंबर होगा कांस्टेंट, उस नंबर का कोई जो है चेंज नहीं होगा. वो नंबर एज इट इज, अगर 5 रहा तो 5, 2 रहा तो 2, जो भी है इस लिहाज से. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सप्रेशंस. देखिए एक्सप्रेशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5c जो भी हम लिखते हैं वो एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज और जो है अल्फाबेटिकल लेटर्स जो वेरिएबल्स की शक्ल में होंगे वो दिए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, यू आर हैविंग इक्वेशंस. इक्वेशंस किसको कहा जाता है? फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इज देयर, उसमें इज इक्वल टू होगा, दैट इज द इक्वेशन. ठीक है. अगर लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो वो होगा इनइक्वेशन. ये तमाम चीजें आपको ठीक से बेसिक लेवल में ठीक से अंडरस्टैंड करना है. नेक्स्ट, सॉल्विंग इन इक्वेशन. इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, यानी कि जो अननोन वैल्यू है एक्स वाई जेड वेरिएबल, उसको सेपरेट करना और न्यूमेरिकल वैल्यूज दूसरी तरफ लाना. ठीक है. वो है सिंप्लीफिकेशन या सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन. नेक्स्ट, स्टेप्स इन सॉल्विंग इक्वेशंस. इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए कौन से स्टेप्स आपको फॉलो अप करना है? सिंप्लीफाई बोथ साइड्स. दोनों तरफ आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं. आइसोलेट द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को आप आइसोलेट करना है, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी आप सिंप्लीफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे वैल्यू सेम रहना, इज इक्वल टू के दोनों साइड्स. नेक्स्ट इज अनडू ऑपरेशंस. ऑपरेशंस कौन से हैं? देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये तमाम ऑपरेशंस को साइमल्टेनियसली टाइम टू टाइम सिंप्लीफिकेशन के लिए जहां जो नेसेसरी है उसको आप अप्लाई करना है. नेक्स्ट, सॉल्व फॉर द वेरिएबल. वेरिएबल के लिए आपको सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाना, वैल्यूज को राइट साइड ले जाना, जो भी अननोन वैल्यू आपको मालूम करना है, ये सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होता है. नेक्स्ट इज चेक योर सॉल्यूशन. आपको जो है सॉल्यूशन को चेक करना है कि आपने ठीक से सिंप्लीफाई किया है या नहीं, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी लास्ट में आंसर की जगह बड़ी मिस्टेक में चेंज हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी. प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी क्या है? एडिशन प्रॉपर्टी, एडिंग द सेम वैल्यू डजंट चेंज द इक्वालिटी. अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में क्या है? पहले तो प्रॉपर्टीज में आपको सीखना है व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि कोई दोनों नंबरों में एडिशन आप अगर करेंगे तो आने वाला नंबर भी ये तीनों मिला के नेचुरल नंबर्स होंगे. तो ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स इन एडिशन, इस लिहाज से. उसके बाद में
एडिशन प्रॉपर्टी एडिंग द सेम वैल्यू डजंट चेंज द इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है, समझिए, जैसा कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 2 इज इक्वल टू के दोनों जाने अगर 5 और 5 आप ऐड करेंगे तो इक्वेशन सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि 5 जब आपस में काट देंगे तो वैल्यू तो वही सेम रहेगा। दैट इज द एडिशन इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्टिंग द सेम वैल्यू टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन डजंट चेंज द इक्वालिटी। इसी लिहाज से आपको अगर किसी इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट एंड राइट साइड कुछ भी एक्सप्रेशंस लिखे हुए रहे या इक्वेशंस जो भी जो है वेरिएबल्स के साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ अगर लिखे हुए हों तो दोनों तरफ कोई नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि दोनों तरफ आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, 10 को, 5 को, 7 को, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करने से उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, वो जो है इक्वालिटी सेम होती है। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम वैल्यू डजंट चेंज द इक्वालिटी। देखिए मल्टीप्लाई भी अगर आप कर रहे हैं किसी इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट एंड राइट साइड जो भी आपके पास जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए होते हैं उसमें दोनों तरफ अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी वेरिएबल से भी आप अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ वैल्यू सेम होगा, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। ओके, उसके बाद डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो वैल्यू डजंट चेंज द इक्वालिटी। यही टेक्निक आप जो है डिवीजन के लिए भी यूज करते हैं, जैसा कि किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए दोनों साइड्स किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है। आप इज इक्वल टू के दोनों साइड्स के एक्सप्रेशंस में किसी नंबर से डिवाइड कीजिए, किसी वेरिएबल से डिवाइड कीजिए, वैल्यू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। अब सॉल्विंग इक्वेशंस के लिए जो है जैसा कि दोनों इक्वेशंस आपको दिए जाते हैं x और y वेरिएबल में, जैसा कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 और एक इक्वेशन होगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, कुछ भी बहरहाल इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं जिसके के जरिए से आप और x और y की वैल्यू सेपरेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर होगा आपको फैक्टरिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसको फैक्टर्स के जरिए से कॉमन फैक्टर्स निकाल के कर सकते हैं उसमें से, और फिर जो है आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसके स्क्वायर को कंप्लीट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो ऑलरेडी कई एग्जांपल्स में, कई क्वेश्चंस में करे हुए हैं उसको आप देख ले सकते हैं। यानी x को किसी इक्वेशन में से x को सेपरेट करेंगे तो राइट साइड पूरे y के वैल्यूज के साथ कुछ नंबर आएगा, और दूसरी इक्वेशन में ये x की वैल्यू आप जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कंप्लीट वेरिएबल्स x में आएंगे, जिसके के जरिए से x का वैल्यू क्या है आपको मालूम होगा। वही वैल्यू एक और इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू भी आएगा, जिसमें यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है और एलिमिनेशन मेथड भी है टू सॉल्व द इक्वेशंस। ओके, नेक्स्ट इज टिप्स फॉर मास्टरिंग इक्वेशंस। और इक्वेशंस को मास्टर करने के लिए, मास्टरिंग ऑफ इक्वेशंस के लिए क्या टिप्स हैं? प्रैक्टिस रेगुलरली। देखिए किसी भी चीज के लिए, कोई भी लर्निंग प्रोसेस हो, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के क्या माने हैं? यानी कि यू आर मेमोराइजिंग सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दैट। आप नहीं भूलने के लिए उसको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से वो आपके जहन में बैठ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स। और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको अंडरलाइन कीजिए और उन अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स को आप ठीक से समझिए, समझ के उसको जहन में ठीक से बिठाइए। यूज विजुअल एड्स। देखिए आप एड्स का भी यूज कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, जो भी है विजुअल एड्स इसके अंदर ज्यादा सूटेबल होंगे। ठीक है, इसके जरिए से आपको जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होगा।
नेक्स्ट, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो भी है उनको थोड़ा ब्रेक डाउन करके आप उसको इजी बनाइए ताकि आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी, ठीक है। सीक हेल्प व्हेन नीडेड, और जब कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी के ज़रिए से ज़रूर हेल्प लीजिए आप। जब आप हेल्प लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। चाहे तो हेल्प आप किसी पर्सन से ले सकते हैं, सर से, टीचर से, आपके कंसर्न रिलेटिव से और बुक्स से भी, ठीक है। नेक्स्ट, रिवीजन, रिव्यू फ्रीक्वेंटली। आपने जो भी सीखा है उसको बार बार रिवाइज करते जाइए ताकि आप उसको भूलने ना पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप में परफेक्शन आए, ओके। नेक्स्ट, ग्रुप स्टडी। देखिए, ग्रुप स्टडी में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी मिलने वाली है। जब एक ग्रुप बैठ जाता है और उसको जो है सॉल्व करने के लिए या कोई कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करने के लिए बैठते हैं, तो ग्रुप मेंबर्स में किसी को कुछ नया डाउट आता है, किसी और को कुछ आता है, मिलके उसको सॉल्व करने में ये डाउट्स पूरे क्लियर होते हैं। यूटिलाइज टेक्स्ट बुक्स। किसी स्टूडेंट्स के पास किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर कोई स्टूडेंट है उसके पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी स्टूडेंट के पास ज़्यादा बुक्स होना अच्छी बात है। कई बुक्स को फॉलो करना ज़्यादा नॉलेज देता है। अप्लाई अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट्स टू एवरीडे प्रॉब्लम्स। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक बजटिंग, कुकिंग, एडजस्टमेंट्स। जैसा कोई काम कर रहे हैं आप, तो काम के दौरान कुछ एडिशन की बात होती है, कुछ मल्टीप्लिकेशन की बात होती है, कुछ पावर नोटेशन की बात होती है, ओके। जैसा आपके पास कुछ पैसे हैं, 500 के कुछ नोट्स हैं आपके पास, जैसे कि 500 के 10 नोट्स हैं, 5 टू द पावर ऑफ 10, 20 रुपए के 100 नोट हैं, 20 टू द पावर ऑफ 100, ये पावर नोटेशन है। और जो है फिर वैसे ही आप अलग अलग तरीके से बहरहाल आपके बजट के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आप बजटिंग में करते हैं वो, और इसके अलावा रोज़ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में जो भी आप काम करते हैं, इसके अंदर अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचिंग अदर्स सॉलिडिफाई ओन अंडरस्टैंडिंग। और एक ख़ास बात है, अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना नहीं आता है तो उस स्टूडेंट के पास किसी एक दूसरे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेजिए जो कि उससे भी लोअर ग्रेड का हो। तो जब वो पढ़ाने वाला जब उसको पढ़ाता है तो पढ़ाने वाले का जहन भी खुल जाता है। द पर्सन हु इज टीचिंग अदर्स गेटिंग द परफेक्शन, दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड दैट इज द रियलिटी। सी, teaching others solidify own understanding. If you teach others, you will be getting the self satisfaction to get understand each and every problem. Okay, best of luck.